सांबा ब्रदर्स को मुंबई शहर में अपना दबदबा बनाना था। जब सांबा ब्रदर्स को आयशा हैदर खान का कॉल आया और जब उन्हें पता चला कि आयशा हैदर खान को किसी को अच्छा लेसन सिखाना है, तो उन्हें पता चल गया था कि उनके हाथ में एक अच्छा मौका आ गया है। हैदर मुंबई शहर का पर्सन इंचार्ज था और उसकी बेटी का काम करना यानी हैदर के परिवार से एक अच्छा रिश्ता जोड़ना। इसीलिए सांबा ब्रदर्स ने आयशा हैदर खान के काम को तुरंत ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन सांबा ब्रदर्स को ये नहीं पता था कि आयशा हैदर खान को विराज जिंदल को सबक सिखाना है। वही विराज जिंदल जिसके इशारों पर हैदर नाचता है। खैर, जब ये सब सांबा ब्रदर्स को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी तो हैदर का रिएक्शन देखना ज्यादा जरूरी था। हैदर ने तुरंत ही उन गुंडों की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। हैदर की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था और हैदर की आंखें देखकर उस ग्रुप के लीडर की भी पतलून गीली हो गई थी। मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मेरी बेटी से दूर रहो। अगर अगली बार मुझे पता चला कि तुम लोगों का मेरी बेटी से कोई कनेक्शन है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, हैदर ने कड़क अंदाज में कहा। हैदर ने अपनी बेटी को नाजू से पाला था, उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जिससे वो हैदर का नाम रोशन कर सके। उसका हमेशा ध्यान रखा, लेकिन रिजल्ट हमेशा हैदर को इसके विपरीत ही मिले थे। यस यस यस, हम लोग जा रहे हैं और हम लोग आपकी बेटी से दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। प्लीज आप गुस्सा मत होइए, लीडर के एक चेले ने कहा। जैसे ही उस लीडर के चेले के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने अपनी एक नजर उस इंसान पर डाली, लेकिन विराज के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया था। विराज की उस एक नजर को देखते ही सभी की हालत टाइट हो गई थी और जल्दी से जल्दी अपने दिल में डर के साथ वो वहां से भाग निकले थे। उन गुंडों के वहां से जाने के बाद हैदर के कदम तुरंत ही विराज की तरफ बढ़े और इस बार उसके बोलने का अंदाज भी पूरा बदल गया था। सॉरी विराज साहब, मेरी बेटी ने फिर से आपको परेशान किया। मेरी गारंटी देता हूँ कि ये आखिरी बार था और उसके बाद ऐसा फिर कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं हैदर खुद उसकी परीक्षा लूंगा। हैदर की बात सुनकर विराज ने अपनी गर्दन हिलाई। हालांकि विराज का इंप्रेशन आयशा हैदर खान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन विराज जानता था कि वो हैदर का खून है, वो उसकी बेटी है। आखिर बाप को अपनी बेटी की चिंता होना स्वाभाविक था, लेकिन विराज के खातिर 2 बार हैदर अपनी बेटी की फीलिंग्स को हर्ट कर चुका था। मुंबई शहर में विराज का दबदबा कम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हैदर को विराज की आइडेंटिटी सभी के सामने सीक्रेट रखनी थी, भले ही वो हैदर की बीवी हो या फिर उसकी बेटी। लेकिन हैदर को विराज को सभी से छुपा कर रखना था। ये सब सोचते हुए विराज ने डिसाइड किया कि उसे हैदर को किसी भी तरह से ब्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। हैदर हमेशा से ही विराज के बहुत काम भी आया था और हमेशा तत्पर खड़ा रहता था। इस सब में हैदर की कोई गलती नहीं थी। हर चीज के 2 पहलू होते हैं और यहाँ पर भी हर पहलू अपने अपने तरीके से काम कर रहा था। जब हैदर ने देखा कि विराज अपनी कार की तरफ लौट रहा है तो उसने राहत की सांस ली थी। एक तरफ विराज जिंदल था जो हैदर का सुपीरियर था, तो दूसरी तरफ हैदर की बेटी थी। दोनों के बीच में हैदर पूरी तरह से फंसा हुआ था। अगर अभी हैदर से कहा जाता कि उसे अल्लाह के सामने कौन सी विश मांगनी है, तो हैदर यही मांगता कि उसकी बेटी को ओबीडियंट बना दिया जाए, जिससे वो फिर से विराज को परेशान ना करे। बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस पहुंचने के बाद जब जानवी ने विराज को देखा तो वो शॉक्ड रह गई थी। विराज, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो है ना? धनंजय काका से बात हुई? विराज को देखते ही जानवी के मुंह से सवालों की बारिश होने लगी थी। जानवी के इतने सारे सवाल सुनकर विराज जोर से हंसते हुए बोला, अरे यार, हैदर को मुझसे कोई काम नहीं था। वो मैसेज हैदर ने नहीं किया था, वो मैसेज उसकी बेटी ने किया था। वो मुझसे निपटना चाहती थी, मुझे सबक सिखाना चाहती थी। आधे रास्ते में ही उससे मुलाकात हो गई। विराज की बात सुनकर जानवी ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओह, उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो विराज जिंदल का रास्ता रोक रही थी। मुझे लगता है कि उसकी एबिलिटी की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि हैदर की बेटी का दी एंड भी हो गया होगा। नहीं जानवी, वो हैदर की बेटी है,
मैं उसके साथ उस हद तक नहीं जा सकता, और वैसे भी हैदर ने गारंटी ली है कि वो अपनी बेटी को सबक सिखाएगा। अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करेगी। चलो छोड़ो वो सब, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं, विराज ने जानवी से कहा, और उसके बाद दोनों कमरे में सोने चले गए थे। आयशा हैदर खान के उस कांड को कुछ दिन बीत गए थे। विराज, जो पढ़ाई में काफी पीछे रह गया था, वो अकेले कमरे में बैठकर अपने कोर्स को पूरा करने में लगा हुआ था। प्रखर और सनी बाहर हॉल में पढ़ रहे थे। अचानक से प्रखर का फोन बजा। वो कॉल प्रखर के पिता अनिमेश गुप्ता का था। जैसे ही प्रखर ने कॉल उठाया, उसके पिता ने कहा कि वो सभी को लेकर बारबेक्यू स्टॉल आ जाए। आज उनका स्ट्रीट फूड खाने का बहुत मन कर रहा है और वो सभी को ट्रीट देना चाहते हैं। उसी रात विराज, प्रखर, जानवी और सनी स्ट्रीट फूड खाने के लिए बारबेक्यू स्टॉल पहुंच गए थे। वैसे तो प्रखर गुप्ता काफी जेनरस था, लेकिन जब से वो विराज के साथ रहने आया था, तभी से उसका सारा खर्चा विराज ही उठा रहा था। ऐसे में प्रखर का विराज को एक रोड साइड बारबेक्यू स्टॉल पर लेकर आना काफी अजीब लग रहा था। शराब पीने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। शुरुआत में तो किसी को भी समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे विराज को लगने लगा कि प्रखर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रखर जल्दी जल्दी विस्की की बोतल खत्म कर रहा था और कभी कभी तो नीट ही पी रहा था। प्रखर, तो इतना ज्यादा क्यों पी रहा है? ये दूध नहीं है, ज्यादा पिएगा तो तेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी, विराज ने एडवाइस देते हुए कहा। विराज एकदम सही कह रहा है प्रखर, हालांकि इस विस्की का स्वाद बहुत ही स्वीट है, लेकिन उसके बाद भी हमें हमेशा लिमिट में ही पीना चाहिए, सनी ने भी प्रखर को एडवाइस दे डाली थी। जब सनी ने प्रखर को इस हालत में देखा, तो उसके दिल में अजीब सी अनहैप्पीनेस ने जगह बना ली थी। विराज और सनी की बात सुनकर प्रखर ने अपना सर हिलाया। हालांकि विराज और सनी की एडवाइस को प्रखर ने गले से नहीं लगाया था, बल्कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया था। विस्की की बोतल को हाथ में उठाते हुए प्रखर ने एक और पैक बनाया और नीट ही उसे अपने गले से नीचे उतार लिया था। जब विराज ने प्रखर की इस हरकत को देखा, तो वो तुरंत ही इस डिप्रेस्ड लड़के को रोकना चाहता था, लेकिन जानवी, जो ठीक प्रखर के बाजू में खड़ी थी, उसने विराज को इशारा किया कि वो इस मामले में दखल अंदाजी ना करे। प्रखर जो कर रहा है उसे करने दे। जानवी का इशारा मिलते ही विराज ने प्रखर को उसके हाल पर छोड़ दिया था। जानवी ने तुरंत ही अपनी गर्दन प्रखर की तरफ मोड़ी और अपना मुंह खोलते हुए बोली, प्रखर, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बिंदास बोल सकते हो, अपने दिल में कुछ भी मत रखो, बताओ हम सबको, हम बाहर वाले थोड़ी हैं। जानवी की बात सुनकर प्रखर ने अपना सर हिलाया और वियर्ड स्माइल के साथ अपना मुंह खोलते हुए बोला, मैं तुम लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ? क्या ये सब युविका की वजह से नहीं है? जैसे ही प्रखर के मुंह से युविका का नाम बाहर आया, वैसे ही सभी को समझ आ गया था कि माजरा क्या है। वैसे अगर प्रखर नहीं भी बताता, तो भी सबको पता था कि प्रखर के इस रूप की वजह सिर्फ और सिर्फ युविका ही है। प्रखर अच्छे खासे बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पिता का बिजनेस वापस से रफ्तार पकड़ चुका था। विराज की कंपनी में प्रखर भी एक तरीके से पार्टनर था। सब कुछ तो प्रखर के पास था, लेकिन जिस लड़की के लिए अपने दिल में वो ढेर सारा प्यार लेकर घूम रहा था, बस वो लड़की ही उसके पास नहीं थी। उसका प्यार उसके पास नहीं था। इसके अलावा प्रखर को और क्या ही उदास कर सकता था। अपनी बात को सभी के सामने रखने के बाद प्रखर ने एक और बैग बनाया और उसे अपने गले से नीचे उतारते हुए बोला, क्यों? आखिर वो मेरे साथ क्यों नहीं है? 7 महीने से मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जब सभी ने देखा कि प्रखर अकेले ही आधी से ज्यादा विस्की की बोतल गटक चुका है, तो उसे देखकर सभी अपसेट हो गए थे। सभी ने प्रखर को समझाते हुए कहा कि यार, प्यार करना इतना आसान नहीं है और हमेशा आपको आपका प्यार मिले वो भी मुमकिन नहीं है। जिंदगी चलती रहती है, कभी खुशी तो कभी गम, लेकिन एक लड़की के लिए पूरी जिंदगी को उदास बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन इन सब बातों से उसके ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि प्रखर और भी ज्यादा डिप्रेस्ड दिखाई देने लगा था। प्रखर, क्या हुआ है? तुम हम सबसे डिस्कस कर सकते हो, अपने दिल में बात दबाकर मत रखो। क्या पता तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल जाए। जल्दी बताओ कि आखिर हुआ क्या है? जानवी ने प्रखर को कंफर्ट देते हुए कहा। जानवी की बात सुनकर प्रखर ने जानवी की तरफ देखा और अपना मुंह खोलते हुए बोला, जानवी, तुम बताओ, मेरा और युविका का रिश्ता कैसा है? बताओ ना, हम दोनों का रिश्ता ठीक है ना?
सब अच्छा है ना, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे साथ नहीं है, क्यों? जब से प्रखर युविका से मिला था, प्रखर की तरफ से कोई कमी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन युविका के साथ प्रखर को कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई जैसे वो उसके साथ आना चाहती हो। हालांकि प्रखर ने उससे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की थी और मन ही मन इन बातों को सोचते हुए धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। प्रखर की बात सुनकर विराज और सभी एक दूसरे को देखने लगे थे। उन सभी को तो युविका के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान था जिसे युविका के बारे में एक सच्चाई नहीं पता थी, और वो इंसान था प्रखर गुप्ता। प्रखर के उस सवाल का जवाब जानवी को देना था, और जानवी के पास उस सवाल का जवाब ही नहीं था। जैसे ही जानवी ने विराज को देखा, वैसे ही विराज ने जानवी को संकेत दिया कि यही सही मौका है प्रखर को सच्चाई बताने का। उसकी आंखों से युविका की पट्टी जितना जल्दी उतरेगी, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। जानवी विराज के उस संकेत को समझ गई थी। तुरंत ही जानवी ने प्रखर को देखा और उसे देखते हुए बोली, प्रखर, दरअसल युविका बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में सिर्फ पढ़ने आई है। ग्रेजुएशन के बाद उसका गोल और मिशन यही है कि उसे अपने परिवार के बिजनेस को आगे लेकर जाना है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो युविका को अभी प्यार व्यार के लफड़ों में नहीं पड़ना है, शायद कुछ सालों तक तो बिल्कुल नहीं। विराज ने भी प्रखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रखर भाई यार, तुझे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। युविका को अभी प्यार व्यार में नहीं पड़ना है, लेकिन उसने आगे फ्यूचर में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अगर फ्यूचर में उसे कभी रिलेशनशिप में आना हुआ तो वो लड़का सिर्फ तू ही होगा। जैसे ही प्रखर ने विराज की बात सुनी, वैसे ही प्रखर जोर से हंसते हुए बोला, फ्यूचर? क्या तूने फ्यूचर देखा है? क्या तुम में से किसी ने भी फ्यूचर देखा है? किसे पता कल क्या होगा, और वो फ्यूचर के बारे में सोच रही है। प्रखर को इतना डिप्रेस्ड देखकर सभी का मन खराब हो गया था। अभी जानवी, विराज और सनी यही सोच रहे थे कि इस लॉस्ट बॉय को कैसे कंफर्ट करें कि तभी अचानक से प्रखर चमक उठा था। अगले ही पल उसके चेहरे पर रौनक आ गई थी और उसकी आंखों में चांद नजर आने लगा था। अरे यार, तुम लोग इतना परेशान मत हो। आज से, अभी से मैं अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही युविका भंडारी पर नहीं डालने वाला। अब चूंकि उसे अभी प्यार के लफड़े में नहीं पड़ना है तो मत पड़े। अगर उसे अपने गोल की चिंता है तो मुझे भी मेरे भाई के गोल की चिंता है। अब से मेरा सारा ध्यान बिजनेस पर होगा। हमें 3 साल के अंदर अंदर जानवी भाभी के बिजनेस को 10 गुना जो करना है। क्या ये सब प्रखर अपने दोस्तों का मन रखने के लिए कह रहा था? क्या प्रखर युविका को भूल पाएगा? क्या आगे फ्यूचर में प्रखर और युविका का मिलना लिखा था? क्या युविका को प्रखर की कमी खलेगी और क्या वो खुद प्रखर के पास आएगी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।